इधर राजधानी भोपाल में गुजरात और दिल्ली एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बागरोदा पठार में कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री से 1800 करोड़ की एमडी बरामद हुई है। ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। आपको ये भी बता दें कि पूरी कार्रवाई से राजधानी पुलिस कहीं ना कहीं को यहां पर दूर रखा जा रहा है। दिल्ली एनसीबी ने भी एक निजी फैक्ट्री पर छापा मारा था। प्लॉट नंबर 63 कटारा हिल्स स्थित निजी फैक्ट्री है, जहां पर छापामार कार्रवाई की गई थी। 24 घंटे से टीम ये कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, राजधानी भोपाल की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर ये छापामार कार्रवाई जारी है। तो चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज जुड़ गए। सूरज, इस पूरी घटना को लेकर क्या अपडेट, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लगातार कार्रवाई जारी है। देखिए, सबसे बड़ी अब तक की कार्रवाई कह सकते हैं अनुपमा की राजधानी भोपाल में खासतौर से गुजरात एटीएस और एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सबसे पहले आपको ये दिखा रहे हैं फैक्ट्री, बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया की ये फैक्ट्री है, जहां पर छापामार कार्रवाई हुई है और बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स जो लगातार हम देख रहे हैं कि कई बड़े शहरों में युवा फांसी की चपेट में लेने। जी, तो तकनीकी खामी की वजह से सूरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, लेकिन तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सामान है वो यहाँ से बरामद किया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये वो फैक्ट्री नजर आ रही है। हालांकि अंदर की तस्वीर बंद नजर आ रही है। दिखाए थोड़ा जूम करके। बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। राजधानी भोपाल पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और दिल्ली के एनसीबी की जो टीम है, उसने छापामार कार्रवाई की है, जहां पर एमडी ड्रग्स बनाने का सामान जब्त किया है। अभी तस्वीरों आप देख पा रहे हो तो अभी भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो अंदर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो सहयोगी जूम करके दिखा पा रहे हो। तो ये वो फैक्ट्री है जहां पर कहीं ना कहीं नशे के कारोबार को बनाने के जो सामान है वो यहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पिछले लंबे समय से माना जा रहा है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम वो लगातार सर्च कर रही थी कि आखिर क्या स्थिति है। उसके बाद ये बड़ी छापामार कार्रवाई की है। उसके बाद जब जैसे ही स्थानीय पुलिस को जानकारी लगी तो वो भी यहाँ पर पहुंची है। लेकिन बड़ी बात यही कि कितना बड़ा, अब हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि फैक्ट्री किसी और की है और इसको किराए पर दिया हुआ है। किराए पर देने के बाद ये कहीं ना कहीं एमडी ड्रग्स बनाने का काम इसमें चल रहा था, जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई की है। लगातार नशे पर अंकुश लगाने को लेकर खासतौर से पुलिस और जो एनसीबी की टीम है वो काम कर रही थी। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं। अंदर की यदि बात करें तो बाहर से दरवाजा बंद है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दिखा सकते हैं, शायद इक्विपमेंट हो या बाकी सारी चीजें हो, तो वो बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है। तो ये आप अंदर की तस्वीर देखिए और माना जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है वो किराए पे दी गई थी, यानी किसी और के नाम पर फैक्ट्री अलॉट है और उसके बाद किसी और को दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि इंडस्ट्री एरिया जो कहीं ना कहीं उद्योगों के लिए होता है, रोजगार के लिए होता है, लेकिन उसकी वजह यहाँ पर एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा था। तो एक बड़ी बात यही है कि किस तरीके से अलग एनसीबी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और छापामार कार्रवाई की है। भोपाल पुलिस को जानकारी ये माना जा रहा है क्योंकि देखिए फैक्ट्री नशे का कारोबार था संभवतः। और कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाने का हम प्रयास करेंगे, सहयोगी से को जूम करके दिखाएं कि अंदर के हालात क्या है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई अब तक की एटीएस और एनसीबी ने की है, जिसमें करीब 1800 करोड़ से ज्यादा का जो एमडी ड्रग्स बनाने का सामान है वो जब्त किया। तो अब तक की बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं। और ऐसे इलाके में हुई है जहां पर तमाम अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, लेकिन इस फैक्ट्री को माना जा रहा है कि जानकारी मिल रही है वो किराए पर दी गई थी और उसमें एमडी ड्रग्स बनाने का सामान जब्त किया। जी सूरज, इस पूरी खबर में ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। क्या उनसे अब तक पूछताछ में कोई बड़े खुलासे हो पाए? दिखा रहा हूँ, कुछ कर्मचारी आपको नजर आए अनुपमा, मैं आपको टोकूंगा। उस खिड़की से यदि जूम करके दिखाएं तो अभी कुछ अधिकारी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो उस कार्रवाई को अंजाम भी दे रहे हैं। संभवतः दृश्य दिखाने की कोशिश करेगी। विंडो से नजर आ रहे हैं कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं जो अंदर इस वाली खिड़की पे जूम करके देखो, ये खिड़की से जूम करके तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक की बात यही है कि सरकार लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। उसके बीच इंडस्ट्री एरिया के बीचों बीच चारों तरफ यदि हम यहाँ देखेंगे तमाम अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, उसके बीच में ये फैक्ट्री है। हालांकि कोई बड़ा बोर्ड नहीं लगाया गया है कि आखिर उसमें क्या काम चलता था, क्या किस प्रकार की इंडस्ट्री थी, और उसके बावजूद
बिल्कुल कि सूरज, जून तो को दो थोड़ा अंदर आरोपियों की अंधेरा- गिरफ्तारी भी यहाँ पर हुई है, उनसे पूछताछ की गई, तो क्या कोई बड़ी बातें निकलकर सामने आई है कि आखिर ये फैक्ट्री का संचालक कौन था और किस प्रकार से यहाँ पर ड्रग्स बनाए जा रहे थे और कितने सालों से इसी तरीके से ये फैक्ट्री चालू थी? देखिए, बिल्कुल लगातार जो एटीएस और एनसीबी की टीम है वो पूछताछ भी कर रही है। जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ भी जारी है, लेकिन अभी भी संभवतः फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं छानबीन कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें चूंकि हम नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके चेहरे साफ नहीं हो पा रहे, लेकिन जो खिड़की से नजर आ रहे हैं चेहरे वो यही है कि अभी भी अंदर कर्मचारी मौजूद हैं और फैक्ट्री में कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है कि आखिर यहाँ पर क्या काम होता था। और उसके आड़ में कहीं ना कहीं ड्रग्स बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो एक बड़ी कार्रवाई इसको कह सकते हैं, एक बड़ा नेक्सस कह सकते हैं कि 1800 करोड़ की यदि एमडी बन रही है और इंडस्ट्री एरिया के बीच, क्योंकि यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप भी है बंगरसिया में, कटारा हिल्स पुलिस थाना क्षेत्र यहाँ पर लगता है, तो एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं और बड़ी एक वो भी कह सकते हैं किस तरीके से नशे को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि जो फैक्ट्री संचालक हैं उन्होंने फैक्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दी थी। बिल्कुल, तो किराए पर दी थी और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि अब तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई है, लेकिन राजधानी पुलिस को इससे दूर क्यों रखा जा रहा है? देखिए, कई बार जब बड़ी कार्रवाई होती है तो बहुत गोपनीय होती है अनुपमा, जिस खासतौर से जब बाहर की एजेंसीज काम करती हैं तो इंटरनल एक्सरसाइज के बाद वो छापामार कार्रवाई कर रही हैं ताकि कोई भी लीकेज ना हो, क्योंकि इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई और लंबे समय से इसको देखा जा रहा था कि आखिर ये ड्रग्स सप्लाई कहां से हो रहा है। हमने देखा इंदौर में भी कई बार ड्रग्स के सप्लाई के मामले आए। अभी राजधानी भोपाल के मैनेट में एक बच्चे ने सुसाइड किया, उसमें उसके पिता ने भी आरोप लगाया था कि मैनेट का जो कैंपस है वहां पर एमडी ड्रग्स सप्लाई होती है, छात्रों को नशा कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से माना जा रहा था कि इस पर निगाहें थी और यही कारण है कि बड़ी गोपनीय तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है ताकि किसी प्रकार कोई लीकेज ना हो। और यही कारण है कि फैक्ट्री में काम करते लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अभी भी कार्रवाई यहां पर चली। अनुपमा जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा सकती है कि इस दौरान कार्रवाई तो जारी है, लेकिन बड़ी खुलासे इस दौरान भी हो सकते हैं। आप लगातार इस खबर पर नजर बना के रखिएगा सूरज, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए, राजधानी भोपाल की आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बागरोदा पठार में कार्रवाई की गई है, जहां पर गुजरात और दिल्ली एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब फैक्ट्री से 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की। कहा जा रहा है कि किराए से इस फैक्ट्री को लिया गया था, किसी और को किराए पर दिया गया था, जहां पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है और लंबे समय से ये एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा था।